फ्रेंड्स, अक्टूबर लगभग ख़त्म होने को है। अब आप मैरीगोल्ड से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से इसकी सीडलिंग लाए हैं या बीज से इसको ग्रो किया है और अच्छा रिज़ल्ट आप चाहते हैं, बड़े बड़े से फ्लावर चाहते हैं, तो कुछ बातें ध्यान में रखिए और फर्टिलाइज़र जो आज मैं बताने जा रही हूँ उसको देते रहिए। आपका प्लांट खूब अच्छे से घना होगा, बड़ा होगा, जिसके कारण फ्लावर का साइज़ भी बड़ा आएगा। तो कौन सी वो फर्टिलाइज़र है और क्या क्या केयर इस पर आपको करते रहना है जिससे आपको भर के फ्लावरिंग इससे मिल सके, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड ठंडक इसके बगैर तो अधूरी है। अगर आप गार्डनिंग थोड़ी भी करते हैं, मतलब अगर 2 भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें एक तो मैरीगोल्ड का होता ही है। सबसे इजी है और सबसे टफ भी है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आप बार बार प्लांट लाएंगे, 2-4 फ्लावर आपको खिला के वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको एक प्लांट पूरे सीज़न 3-4 महीने लगातार फूल देता रहेगा। तो कुछ बातें हैं जिनको आपको फॉलो करते रहना है। सबसे पहली बात, अगर आपका प्लांट जाफरी है जिसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, उसको आप पिंचिंग ना भी करें चलेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट बड़े साइज़ का फ्लावर देने वाला है, जैसे इस तरह का है, आपने स्टार्टिंग में मेरा फ्लावर येलो कलर का देखा, इस वैरायटी को कहते हैं अफ्रीकन वैरायटी। अगर इस तरह का प्लांट है तब आपको पिंचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बड़े साइज़ का फ्लावर निकलता है तो प्लांट भी उस हिसाब से होना चाहिए। अगर छोटे प्लांट में फ्लावर आने लगेंगे तो फ्लावर का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं होगा और प्लांट भी आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे इस तरह का जाफरी है तब तो आप पिंचिंग ना भी करें चलेगा। लेकिन अगर आपका अफ्रीकन वैरायटी का प्लांट है तब उसकी में जितनी भी कलियां निकल रही हैं सबको पिंच करके हटा दीजिए। प्लांट को पहले अच्छे से ग्रो होने दीजिए। देखिए एक बार में कितनी, कम से कम 7-8 कलियां निकली। अगर मैं चाहती तो इनसे फ्लावर ले सकती थी, लेकिन अक्टूबर का मंथ चल रहा है, फ्लावर उस क्वालिटी का होगा नहीं। साथ ही साथ अगर लेंगे तो प्लांट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। फिर इस मौसम में और आगे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैरीगोल्ड में कि पत्ते मुड़ने लगते हैं, कभी कभी जाला सा लगने लगता है, उसको कहते हैं स्पाइडर माइट्स। अक्सर मैरीगोल्ड पर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो नए लोग हैं, नए नए प्लांट ख़रीद के लाते हैं और ये प्रॉब्लम समझ नहीं पाते। देखिए और कोई प्लांट पे नहीं है, सिर्फ एक प्लांट पर अदरक कुछ पत्तियां मुड़ी सी लग रही हैं जो नई ग्रोथ हुई है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो पहले ही आप अलर्ट हो जाइए और हर 7-7 दिन पर इस पे स्प्रे करते रहिए। घरेलू चीज़ों का अगर स्प्रे पहले से करेंगे तो इफ़ेक्टिव रहेगा। एक बार प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर आपको केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो घरेलू चीज़ में क्या यूज़ कर सकते हैं, आधा लीटर पानी में सोडा, ये जो खाने वाला सोडा होता है उसको मिक्स करना है और जो हैंड वॉश होता है उसको मिक्स करना है। ये जो है वो स्पाइडर माइट्स हो, एफिड्स हो, इन सब से प्लांट को बचाता है। लेकिन अगर एक बार लग चुका, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तब ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, तब आपको केमिकल का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हम प्लांट पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे शाम के टाइम या अर्ली मॉर्निंग करनी है, क्योंकि धूप, हालांकि लास्ट अक्टूबर चल रहा है लेकिन फिर भी धूप अच्छी खासी निकलती है। अभी भी देखिए 8 बजा है और धूप अच्छी खासी आ चुकी है, लेकिन ऐसे में कर सकते हैं क्योंकि धूप हल्की है। तो इस तरह से आप मैरीगोल्ड पर हर 7-7 दिन पर करते रहेंगे तो कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट्स प्लांट पर नहीं लगेगा और आपका प्लांट कम से कम ये सीज़न तो पार कर ही देगा और अच्छे से फ्लावरिंग करता भी रहेगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पेस्ट से प्लांट को बचाना चाहते हैं तब आप अपने प्लांट को धूप में रखें, बिल्कुल भी शेड में ना रखें। ये सोचें कि हाँ फ्लावर बहुत जल्दी फेड हो रहा है, छाई में रखते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इनको खुली धूप में रखिए। जितनी अच्छी धूप इन पे लगेगी इनकी ग्रोथ उतनी ही तेज़ी से होगी। अगर प्लांट को शेड में रख देंगे फिर तरह तरह के इन पे पेस्ट लगते रहेंगे और आप स्प्रे करते रहेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है प्लांट के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है इनकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना। मिट्टी बहुत, अब धूप निकल रही है तो मिट्टी भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो चाहे तो सुबह शाम आप वाटरिंग कर सकते हैं। और वरना मैं जो करती हूँ, मैं सुबह एक टाइम इन पे वाटरिंग करती हूँ। हालांकि शाम तक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होती है, मतलब रात में ओस पड़ने लगी है। तो ऐसे मौसम में रात में भी पानी नहीं डालना है और ना ही स्प्रे करना है पानी का। ये काम करिए, इससे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे आपका प्लांट काफ़ी दिन तक चलेगा। अच्छा, अभी रिसेंटली मेरे हिबिस्कस के प्लांट पर एक क्वेश्चन आया था कि मैरीगोल्ड के सीड्स कब लगाएं। तो मैरीगोल्ड के सीड्स लगाने का ये परफेक्ट टाइम है, आप इस मौसम में लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास प्लांट है पहले का, तब आप उसकी कटिंग लगा दीजिए। बहुत जल्दी कटिंग ग्रो हो जाती है। लगाना किस में है, आपको जो पतली वाली सैंड होती है उसमें लगा दीजिए। 2 नोड कट करके आप उसको रेत में दबा दीजिए। 2 नोड आपको रेत में दबाना है, उसको दबा दीजिए। 15 दिन में आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। और वो जो कटिंग से आप प्लांट बनाएंगे उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि टिप कटिंग करेंगे। तो जब हम टिप कटिंग करते हैं, प्लांट बनाते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस मौसम में आप लगा सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं, नर्सरी से सीडलिंग भी ला सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में एक ऐसी फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी जिससे जो ग्रोथ है वो 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल टोटली फ्री ही की कह सकते हैं, क्योंकि अगर बाज़ार से भी ख़रीदने जाएंगे या ऑनलाइन भी मंगाएंगे तो ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं अक्सर सर्दियों के प्लांट्स पे वही यूज़ करती हूँ और लगभग मैं कई प्लांट्स पर बता चुकी हूँ। वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। देखिए, ये देखिए मेरे पास बना रखा है। और सर्दियों में आपको भी इसको बना के रख लेना है, क्योंकि सर्दियों के प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको देखिए ऊपर से कुछ फफूंद टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये फफूंद नहीं है, ये सरसों की खली फर्मेंट हुई है। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 1 ग्लास इसमें से निकाला है और मैं आधा लीटर पानी में इसको मिक्स करूँगी। देखिए, अपने गार्डन में ही प्लांट्स के नीचे ही बना के रखती हूँ, कहीं इधर उधर भी नहीं। थोड़े सा शेड जो प्लांट्स का होता है उसी में ये सरसों की खली में ख़त्म होती है, फिर भिगोती हूँ। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है, मतलब सर्दियों भर मेरी ये सरसों की खली बनी रहती है। अगर प्लांट हेल्दी आपको रखना है सर्दियों के, तब आपको भी ये सरसों की खली बना के रख लेना है। 7-7 दिन पर या 3-4 दिन के अंतराल पर इसका प्रयोग करना है। लेकिन प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि बहुत ही थिक नहीं बनाना है। देखिए, आधा लीटर पानी है लिया है और उसमें 1 कप मैंने डाला है। बहुत ही सॉफ्ट बनाना है, बहुत ही हार्ड फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं देना है। ये बन के तैयार है। इतना पानी मैं 4 प्लांट्स में अपने जो मैरीगोल्ड के हैं उनमें दूंगी। थोड़ा थोड़ा देना है। सुबह वाटरिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है। 12 बजे का टाइम है, सुबह बहुत तेज़ धूप रहती है, मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो चुकी है। अब ऐसे मौसम में ये मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, तो ये आप देते रहिए। प्लांट